गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है केमिस्ट्री का। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं क्लास 10 से और क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा मैं। इसमें कुछ खास ख्याल रखे जाएंगे, जैसे कि एनसीईआरटी तो मैं कराऊँगा जो एकदम रेगुलर बैचेस की तरह, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं एकदम वैसे डिट्टो। दूसरा खास बात ये रहेगा कि आपका एनटीएससी, एएमयू एंट्रेंस और अदर एग्जामिनेशन को भी खास ख्याल रखा जाएगा। उनका भी प्रिपरेशन लेके चलेंगे कि उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये देना था कि मेरा जो भी लेक्चर होगा, जैसे चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो ये चैप्टर एक वीडियो के अंदर नहीं होगा पूरा। मैंने इसको सब डिवाइडेड किया है टॉपिक वाइज, जिससे आपको लर्न करने में इजीनेस रहे। तो इस किसी भी चैप्टर का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 3 to 5 वीडियोस हो सकता है 15-15 मिनट का। तो गाइस कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ी बात नहीं है। तो आइए अपने चैप्टर पर चलते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ वर्ड लिखा है केमिकल रिएक्शन, तो आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। पर उससे भी जरूरी यह है कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, आखिर केमिस्ट्री है क्या। तो देखो केमिस्ट्री को आप प्रैक्टिकली समझिए। केमिस्ट्री ना होता तो बहुत सारा समस्याएं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके स्टमक में एसिडिटी होता, तो आपको प्रॉब्लम होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, एकदम पेन होता है। तो आप क्या करते हैं, भागे भागे जाते हैं, इनो लाते हैं और पी जाते हैं, और आपका 2 सेकंड में रिलीफ आपको मिल जाता है। जी हुआ क्या? एक्चुअली हुआ ये है कि आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है जो स्टमक में बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो होता है एक एसिड, और जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये बेस से रिएक्शन करके तुरंत क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व। हमको तुरंत क्या मिल जाता है, रिलीफ। ऐसा ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एग्जाम्पल हैं इस बात के कि केमिस्ट्री हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों। कुछ ऐसे समझ लीजिए कि घर में कोई जिसका बीपी लो हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसको नमक का पानी पिला देते हैं, जिससे उसका बीपी हाई हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी में अगर सोडियम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक बीमारी और लग जाएगी। आप बीमारी खत्म कर रहे थे, बढ़ और जाएगी। कौन सी? हाइपर नेट्रीमिया। अब ये जो बीमारी है हाइपर नेट्रीमिया, इसकी वजह से माइंड अनकॉन्शियसनेस आ जाता है, मतलब दिमाग सही से काम नहीं करता है। प्रॉब्लम तभी तो आप पढ़ते आप जब भी किसी एग्जामिनेशन में एग्जाम देते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है कि वाटर बॉटल ले जाइए, पीते जाइए, करते जाइए। होता क्या है कि वहाँ पर वाटर में सोडियम रहता है, जिससे कि अमाउंट आपका रेगुलेट रहे। आपका सोडियम पोटेशियम भी रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप आपका अच्छे से काम करता रहे, वर्कआउट करता रहे, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस आप समझ रहे होंगे कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। सो केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम ये है बच्चे का, 12th क्लास में जाते जाते होता क्या है कि हमारा एक्सपीरियंस कहता है 10th क्लास में मान लो कोई समझाता नहीं, 11th क्लास में बच्चा समझता नहीं, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं होता समझने का। और जैसे 12th क्लास में होता है तो उसको केमिस्ट्री आता नहीं, फिर तमाम दुनिया के बहानेबाजी स्टार्ट। सो गाइस ये बहानेबाजी नहीं होगी। मैं प्रॉपर वे में एकदम, जैसे कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से एकदम से आपको पूरा वीडियो फुल डिटेल के साथ मिलेगा। कोई भी आपका प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो सिंपली इसका अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन होता है द प्रोसेस in which new substances are formed with new properties। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई ओल्ड सबस्टांस रहा होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आपके किसी न्यू सबस्टांस में। तो ऐसे चेंजेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में मिल्क से
बहुत सारा एग्जाम्पल है। मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है ना, ये भी तो एग्जाम्पल। मिल्क से कर्ड मिलता है, दूध से दही का बनना भी एक एग्जाम्पल किसका है, आपका केमिकल रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एग्जाम्पल किसका है, केमिकल रिएक्शन का। हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, वो है रेस्पिरेशन। जरा इसको समझते हैं। हमारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स वो क्या करते हैं, CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, और क्या लेते हैं, अर्थ से क्या लेते हैं, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम क्या होता है, फोटो सिंथेसिस। ये कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये वही प्रोसेस लिख रहा हूं मैं। CO2 प्लस H2O दोनों मिलके क्या बनाते हैं, C6H12O6, और क्या रिलीज करते हैं, न्यू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस बनता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है गाइस, इसे तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये भी एक एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। इसमें क्या हुआ, CO2 था और H2O था, ये कन्वर्ट किसमें हो गया, न्यू प्रोडक्ट, किसको, किसमें, ग्लूकोज में। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन। हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या करते हैं कि ये आपका C6H12O6 क्या करता है, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, C6H12, हमने ग्रीन प्लांट्स वेजिटेबल्स वगैरह को ईट अप कर लिया, फिर क्या है, ऑक्सीजन हम लेंगे ना, रेस्पायरेशन से जैसे ही ऑक्सीजन जाता है, आपस में रिएक्ट करके तुरंत क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O, और आपको मिलता है इनॉर्मस, लार्ज अमाउंट या इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, और केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है कि देखो CO2 H2 से C6H12 ये बना, ठीक है ना। अब देखो इससे द्वारा ये बन गया, ठीक है ना। देखो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्सीजन हमको यहाँ से तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही मिलता है। ओके गाइस, तो इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि देखो एक इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली बात है, जो नोट करनी चाहिए, क्या बात, कि देखो दोनों केमिकल रिएक्शंस, ये जो दोनों केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, आप इनमें देखिएगा कि यहाँ C था और O था और S था। यह तीन तरह के एटम्स प्रेजेंट थे, CHO लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्रेजेंट थे, C था, S था, O था। अब राइट हैंड साइड पर भी देखिए तो C, H और O है, इनके अलावा कुछ और नहीं आया। ऐसा नहीं कि न्यू कोई एलिमेंट या एटम आ गया हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका कार्बन कार्बन ही रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहता है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोरीन्स में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स तो क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। एटम्स चेंज नहीं होते, एटम्स क्या रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं। बट होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। मेरी बात समझ रहे हैं, यहां देखो ऑक्सीजन इसके कार्बन के साथ था और हाइड्रोजन के साथ था, पर इसके केस में केवल ऑक्सीजन है। तो केवल अरेंजमेंट चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या चेंज हो गया हो, कि एटम ही चेंज हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो आइडेंटिकल था और वो आइडेंटिकल ही रहता है। फॉर एग्जांपल इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, नोट करने वाली बात, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम और एलिमेंट remains unchanged, चेंज नहीं होंगे। बट द रीअरेंजमेंट of atoms
टेक्स प्लेस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में रखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अब तक हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब इसके बाद ये समझना है हमें कि केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलेगा भाई कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। सही बात है, अब हमको पता करना है कि कोई केमिकल रिएक्शन कब हमको पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं भी हुआ है। ओके, तो इसको समझने के लिए हर एक रिएक्शन का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जरा एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप घरों में, आप तो खैर नहीं, आप शहर से हैं, आपने नहीं देखा हुआ, जो गांव के बच्चे हैं, ओके गाइस, वो जब व्हाइट वॉश, दिवाली आता है, व्हाइट वॉशिंग किया जाता है घर पर, तो मार्केट से एक पत्थर जैसा लाते हैं जिसे बोलते हैं आप कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लाते हैं? पत्थर जैसा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं आप लाइम। कौन सा लाइम? क्विक लाइम। इसे बोलते हैं क्विक लाइम। इसको लेके आते हैं मार्केट से और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? वाटर से। और इससे जो रिएक्शन होता है विग्रसली, एकदम से जैसे डालेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इससे मिलता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं आप लाइम वाटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं आप? स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम। ओके, इससे ये बन जाता है। प्लस यहां क्या निकलती है? हीट। जैसे ही आप वाटर में CaO क्विक लाइम ऐड करते हैं तो वहां एकदम बहुत तेजी से वाटर बॉयल करने लगता है। तो वो हीट आई कहां से? सोचने वाली बात है, वो हीट आया कहां से? वाटर बॉयल करने लगा, वही इस रिएक्शन से आया। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको जरूर दिखेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको चेंजेस दिखा कि वहां पर एक हीट जनरेट हुआ और वहां पर एक प्रेसिपिटाइजेशन हुआ। ओके गाइस, तो हमको कैसे पता चलता है? तो हमको अगर कहीं आपको दिखता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको दिखता है चेंज इन टेम्परेचर, तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर कहीं आपको दिखता है चेंज इन कलर, तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर आप कहेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर आप कहेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कलर चेंज हुआ। अगर हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तब भी आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो देखो, इन सभी के बेसिस पर ये चेंजेस को हम देखकर तुरंत कह देते हैं कि आपका एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके गाइस, अब इसके बाद अब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जाना केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, उसको पहचानेंगे कैसे। अब उसके बाद ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को ऐसा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंटेशन, तो ये इस बात को समझना है, हम पहले लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, रिप्रेजेंट करना तो बाद में, करते क्यों है। तो जरा मेरी एक बात पर ध्यान देना। अभी मैंने एक रिएक्शन देखा था, कौन सा? मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन है ना, रिएक्ट विद वाटर to give calcium hydroxide and heat। मतलब दोस्तों जरा ध्यान देना, ये केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा मैंने,
हाउ टू रिप्रेजेंट, मैंने ये केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा ना, ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसको दूसरे वर्डों में बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन की थ्रू इनको लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन, अब हम ये कह रहे हैं कि इस बात को आपने देखा, मुझे इस बात को लिखने में कितना टाइम गया है, मेरा पेन इंक भी गई यार, काफी सारी इंक मेरी खर्च हो गई, मेरा टाइम खर्च हो गया, एनर्जी खर्च हो गई। इस सभी खर्चे से बचने के लिए और कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए फॉर आवर इजीनेस, तो हमें क्या करना है, इनको कुछ सिम्बलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा दीजिए तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। बताओ कौन ज्यादा बेटर, ऊपर वाला या नीचे वाला। विद थोड़ी सी कोई टेक्निक, टूल और टेक्निक से हमने क्या किया, बड़ा इजीली इसको लिख लिया और अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी इसको समझते हैं। तो मेरा लेफ्ट पर मैंने कहा कि ओल्ड थिंग्स चेंजेस टू क्या, न्यू थिंग्स, यही बताया था मैंने। ओल्ड सबस्टांसेस किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके न्यू सबस्टांसेस में। ये एरो क्या डिनोट करता है, एरो की टेल और ये क्या है, हेड। टेल टू हेड होता है केमिकल चेंजेस, कि देखो चेंजेस इधर से इधर हो रहा है, जिधर हेड होता है उधर हो रहा है, और जिधर टेल होता है कि इधर से हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है। जो ओल्ड सबस्टांसेस हैं उनको कहते हैं आप रिएक्टेंट, उनको क्या कहते हैं आप, रिएक्टेंट। भाई केमिकल लैंग्वेज है, केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, इनको क्या कहते हैं, ओल्ड सबस्टांसेस नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर कहते हैं रिएक्टेंट। और जो न्यू बनते हैं उनको कहते हैं आप प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं भाई, रिएक्टेंट द सबस्टांसेस which react to give product। जो भी सबस्टांसेस आपस में रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उन्हें क्या कहेंगे आप, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, देखो अगर ये रिजल्ट है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो बनाएंगे, ठीक है ना। रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं आप, राइट हैंड साइड में, और एक एरो से क्या कर देते हैं आप, डिनोट कर देते हैं। अगर इनको एक डीपली, थोड़ा सा और डीपली जाएं तो थोड़ा सा यहाँ पर दो वर्ड यूज होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दो वर्ड यूज होते हैं, कहाँ, एलएच साइड में दो वर्ड यूज होता है। एक होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है आपका रिएजेंट। ओके, आप पूरे को ही रिएक्टेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी रिएक्शन था कैल्शियम ऑक्साइड, एक रिएक्टेंट। दूसरे रिएक्टेंट को लिखने के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं। उसी तरह से जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाते हुए लिखते जाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट, क्या बना था, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, इस तरह से हमने लिखा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर दो वर्ड आप चाहें तो थोड़ा सा और डीपली रिएक्टेंट और रिएजेंट वर्डिंग भी कर सकते हैं। रिएक्टेंट का मीनिंग वो हुआ जो भी आपने पहले ही टेस्टिंग में, आप क्या करेंगे, लैब में करेंगे, देखना पहले कुछ सबस्टांस को टेस्टिंग में पहले लेंगे तो उसको क्या क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। उसमें कुछ अमाउंट दूसरी चीज डालेंगे रिएक्शन कराने के लिए, उसे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, रिएजेंट। तो रिएक्टेंट होता है वो स्मॉल अमाउंट, इसमें लार्ज अमाउंट में जो लिया गया है, लार्ज अमाउंट में जो लिया गया है वो आपका रहेगा रिएक्टेंट, और जो लेस अमाउंट में लिया गया है, लेस अमाउंट में उसे क्या कहेंगे, रिएजेंट। ओके ओके, यानी कि जिस पर रिएक्शन करता है, ठीक है, ये पहले ऑलरेडी है, जिस पर रिएक्शन करता है वो कौन होता है, जिसकी रिएक्शन कराई जाती है, और जिस पर, ये पर है रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये
इसी तरह से प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है आपका राइट हैंड साइड पर भी दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट और एक हो सकता है आपका बाई प्रोडक्ट। क्या हो सकता है? बाई प्रोडक्ट। ठीक है ना। प्रोडक्ट का मतलब ये है जो हमारा एम है। मेरा एम था मुझे व्हाइट वॉश करना है, मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है जिससे कि मैं व्हाइट वॉश कर सकूं। मेरा ये एम था, मेरी ये डिजायर थी, यानी कि डिजायरेबल सब्सटेंस। क्या? डिजायरेबल, जिसकी हमें इच्छा है। डिजायरेबल सब्सटेंस आर नोन एज, क्या कहेंगे उन्हें? प्रोडक्ट, जो हम चाहते हैं। और जो रिमेनिंग अनडिजायरेबल है ना, अनडिजायरेबल, जिन्हें हम नहीं चाहते लेकिन वो क्या है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या है, बन गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? अनडिजायरेबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो इस तरह से हम इनको सिंपलाइज करते हैं लेफ्ट में LHS और RHS में। अब इसको थोड़ा सा और खास नोटेशन देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टेट और बता देते हैं। मान लो अगर कोई सब्सटेंस क्या है आपका, सॉलिड है, तो उसके लिए लिख देते हैं ब्रैकेट में S। लिक्विड है तो उसके लिए लिख देते हैं L। गैस है तो उसे लिख देते हैं आप G। अगर वो प्रेसिपिटेट है वो उसे क्या लिख देते हैं आप? PPT ही लिख देते हैं। अब बार बार मैं प्रेसिपिटेट चिल्लाए जा रहा हूँ इतनी देर से, थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखो प्रेसिपिटेट का मीनिंग ये होता है कि आपने बाथरूम बाथरूम तो सब जाते हैं, बाथरूम में आप सबसे नहाते हैं, नहाने के बाद आपने देखा वाइट वाइट सा आपस में जैसे एकदम कर्ड की तरह एकदम मिला हुआ वाइट वाइट फैल जाता है और पानी ऊपर है ना, वाटर ऊपर रहता है, तो उस तरह के ना वो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में इस तरह का जो कि डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं? PPT कहते हैं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। इसके बाद सेकंड लेक्चर में इसके बाद की बात करेंगे, फिर थर्ड लेक्चर में इसको फिनिश कर लेंगे पूरे चैप्टर। थैंक यू गाइस।